अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है कि बेबी रैशेस को हम कैसे ठीक करें। जो बेबी रैशेस बच्चों को हो जाते हैं अमूमन बहुत काफ़ी बच्चे होते हैं जो रैशेस की वजह से बहुत परेशान हो रहे होते हैं, रो रहे होते हैं और उनकी अम्मी भी बहुत परेशान हो रही होती हैं, मदर्स भी बहुत परेशान हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको हल बताने वाले हैं कि जिससे आपके बेबी को रैशेस होगा ही नहीं, और अगर होगा भी तो हार्डली एक दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। अगर ना ठीक हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने जो रेमेडी बताई थी उससे सही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मैं भी फॉलो करती हूँ और मैं भी अपने बेबी के साथ यही करती हूँ। और वैसे तो मेरे बेबी को होता नहीं है रैशेस, क्योंकि जो चीज़ मैं फ़ॉलो करती हूँ उससे रैशेस होने के चांसेस हैं ही नहीं। और अगर होता भी है तो आप मेरी बताई हुई टिप को यूज़ करें और इंशाल्लाह बिल्कुल भी रैशेस नहीं होंगे। अगर होते हैं तो विद इन अ डे जो है वो ठीक हो जाएंगे, हील हो जाएंगे बिल्कुल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी जो नई वीडियो की अपडेट है वो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि मेरे पास ये है सूडो क्रीम। सूडो क्रीम जो है रैशेस के लिए बहुत ही अच्छी होती है और मैं भी सूडो क्रीम ही यूज़ करती हूँ। सबसे पहले तो अगर रैशेस नहीं होते तो सबसे पहले तो आपको बताती हूँ कि अगर रैशेस होते हैं तो आपने यूज़ करनी है सूडो क्रीम। मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर से कैसी है। मेरे पास तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से देखें, ये इस तरह की होती है और इस तरह से आपने लेना है। और जिधर भी रैश हो रहा है बेबी के आपने इस तरह से लगाना है। ठीक है, ये इस तरह से आपने लगा के हल्का सा आपने इस तरह से लाइट सा मसाज करना है। ठीक है, और 1 मिनट के लिए इसको ऐसे लगा रहने देना है ताकि थोड़ी सी हवा लगे और स्किन के अंदर तक जज्ब हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने स्क्रीन को लॉक करना है। ठीक है, अब आप स्क्रीन को कैसे लॉक करेंगे अब मैं आपको बताती हूँ। आप ये मेरे पास है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर भी रैशेस के लिए बहुत अच्छी एक चीज़ होती है और मैं यूज़ करती हूँ। देखिए मैंने इसके अंदर कॉटन डाल के रखी हुई है और ये सूडो क्रीम का ही बॉक्स है जो कि खाली हो गया था, तो मैंने इसे कॉर्नफ्लोर में इस्तेमाल कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इसमें लगाया और मैं इसको इस पर टैप करूँगी इस तरह, इस तरह। ठीक है, अब ये देखें ये क्रीम जो है मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल लॉक हो गई है। अब देखें ये बिल्कुल भी नहीं हटेगी। अब जब ये नहीं हटेगी तो जो कॉर्नफ्लोर से मैंने इसके ऊपर लगाया है, एक तो कॉर्नफ्लोर वैसे भी हीलिंग एजेंट है। ठीक है, और वो वैसे भी रैशेस को ठीक कर देता है। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें लगाएंगे और क्रीम लगाने के बाद आप इसमें इसको लॉक कर देंगे। जब ये लगा रहेगा तो ऑलमोस्ट ये 2 घंटे 3 घंटे तक तो नहीं हटेगा बिल्कुल भी ना। तो ये क्या करेगा, रैशेस को बिल्कुल से ठीक कर। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर मेरे पास है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल को हम कैसे यूज़ करेंगे, जब भी आप बेबी को वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद आप क्या करेंगे, एक टॉवल से आप वाइप करेंगे। ठीक है, और छोटा टॉवल कोई भी अपने पास आप रख लें। बेबी को नीचे से आपने जब वॉश कराएं तो उसको लाजमी आप टॉवल से वाइप करें। उसके बाद आपने उसके नीचे वाली जगह पे कोकोनट ऑयल लगाना है। ठीक है, इस तरह से लगाना है कि जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल ज़्यादा सा लिया, आप थोड़ा सा इतना लेंगे ताकि इस जो जगह होती है नीचे की वो ऑयल से बिल्कुल इस तरह की हो जाए। ठीक है, और कोकोनट ऑयल से क्या होगा कि उसको कोई भी नीचे फंगस वगैरह नहीं होगा या रैशेस नहीं होंगे या उसकी जगह जो कटेगी नहीं, छिलेगी नहीं। ठीक है, एक चीज़ ये आप करेंगे अपने बेबी के साथ। ठीक है, इस तरह से, और इसके बाद आप उसे पैक कर दें। नॉट नेसेसरी कि आप हर बारी सूडो क्रीम लगाएं, हर बारी कॉर्नफ्लोर लगाएं। सिर्फ रैशेस की कंडीशन में आप सूडो क्रीम यूज़ करें और कॉर्नफ्लोर लगाएं। अगर रैशेस नहीं होते, बिल्कुल ठीक है आपकी बेबी की जो नैपी की जगह है, तो आप उसमें कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं डेली बेसिस पे, या जितनी बार भी उस पैम्पर चेंज कराते हैं तो लाजमी वॉश कराएं अच्छी तरह से। और वॉश कराने के बाद आप उसको कोकोनट ऑयल इस तरह से लगाएं। ठीक है,
अच्छा जी, सेकंड थर्ड हर चीज़ हमारे पास पेट्रोलियम चली आ जाती है। ये भी आप ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। कभी आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर लें और कभी आप ये वैसलीन यूज़ कर लें, ठीक है। तो वैसलीन को किस तरह से यूज़ करेंगे, वैसलीन आपने इस तरह से लेनी है और वॉश कराने के बाद और आप टॉवल से वाइप करेंगे और उसके बाद जब बिल्कुल स्किन ड्राई हो जाएगी, इस तरह से आप हल्के हल्के हाथ से इस तरह से मसाज करेंगे, ठीक है। पीछे की जगह और आगे की जगह दोनों में इस तरह से कोई भी जगह आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इन केस के अगर आपका बेबी मोशंस कर लेता है या स्टूल पास कर लेता है और आपको ध्यान नहीं जाता या फिर आप देख नहीं पाते किसी काम की वजह से, मसरूफियत की वजह से, तो आप जब इस तरह से आप लगा के छोड़ेंगे तो कभी भी बेबी के रैशेस नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये भी एक टिप हो गई है आपको बताने की, जो आपको लाजमी फ़ॉलो करनी है। अगर आपके बेबी को रैशेस हो जाते हैं तो आप इसे लाजमी फ़ॉलो करिएगा और फिर देखिएगा कि कितने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, चौथी टिप आपको बताती हूँ कि क्या वजह होती है जो बेबी को रैशेस बार बार होते हैं। जब हम बार बार पैम्पर पहना के रखते हैं अपने बेबी को, उसे खुला नहीं छोड़ते, तो उसकी जगह नीचे से ज़्यादा अगर आप पैम्पर पहना के रखते हैं तो उसकी जगह को हवा नहीं लग पाती। जब हवा नहीं लगती तो वो जगह सॉफ्ट हो जाती है, जब सॉफ्ट हो जाती है तो वो छिलने लगती है। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं पैम्पर्स की कि कौन से पैम्पर्स जो हैं वो बेस्ट रहते हैं बेबीज़ के लिए, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये वाला पैम्पर जो है मैं अपने बेबी के लिए यूज़ करती हूँ और इसका जो है ये कॉटन स्टफ़ है, ठीक है। और ये सेंटर की साइड पे इसके जो आपको ग्रीन मार्क नज़र आ रहा है, ये इधर जेल है। तो विद इन 6 आवर अपने बेबी का पैम्पर लाजमी चेक करें और चेक करें कि ज़्यादा कोई यूरिन पास कर रहा है तो उससे भी जल्दी चेंज करें आप पैम्पर। और ये साइड्स भी आप देख लें कि ये भी जो है ना बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए, चुभने वाली ना हो बिल्कुल भी। अगर ये चुभने वाली होगी तो बहुत जो है वो बेबी को अनकंफर्टेबल होगा, वो रोएगा बार बार, आपको परेशान करेगा, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आपको हर जगह से चेक करके पैम्पर लेना है। ये अगर ये वाली जगह लास्टिक वाली होगी तो ये जितनी भी आपकी बेबी की वेस्ट होगी उस हिसाब से बहुत ईजीली जो है एडजस्ट हो जाएगा। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखें कि जैसे ही अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अभी अपने बेबी को पैम्पर पहनाया और थोड़ी देर में अगर वो बेबी आपका कोई स्टूल पास कर ले या मोशन कर ले, तो आपने 1 सेकंड भी नहीं लगाना, आपने फ़ौरन चेंज करना है पैम्पर। अगर आप उसे वैसे ही छोड़ देंगे तो अगर उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो उसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत बुरे वाले ख़तरनाक वाले रैशेस हो सकते हैं। तो इसमें आपने बिल्कुल भी देर नहीं करनी, ठीक है। और विंटर से रिलेटेड बताना चाहूँगी कि विंटर्स में ये है कि आप बार बार चेक करें कि आपके बेबी का जो है पैम्पर ज़्यादा लीक तो नहीं हो रहा या उसको ज़रूरत है पैम्पर चेंज करने की, तो आप जल्दी जल्दी चेंज करवाएं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है तो आपको चाहिए कि आप कोई ऐसा पैम्पर चूज़ करें जो बहुत लॉन्ग टर्म चलता हो और बहुत जल्दी गीला ना हो। तो किसी जैसे अगर आपका पैम्पर नहीं चेंज करवा सकती हैं आप अपने बेबी को तो उसको ठंड लग सकती है, ठीक है। आप बहुत ख्याल रखें इन बातों का। अच्छा जी, लास्ट टिप जो मेरी आप लोग के लिए है वो ये है कि अगर सर्दियाँ होंगी तो आपने सर्दियों में गर्म पजामा लेना है। गर्म पजामा लेकर इस तरह से आपको पहनाना है कि बच्चे को ठंड ना लगे, ठीक हो गया। वॉश कराने के बाद आप पहले बेबी को वाइप करेंगे टॉवल से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप उसे गर्म पजामा पहनाएंगे। गर्म पजामा पहनाएंगे, नीचे सॉक्स पहनाएंगे ताकि उसे ठंड ना लगे। ठंड नहीं लगेगी तो वो ज़्यादा देर तक वो खुला रह सकता है, आपके लिए मसला नहीं होगा, आपको परेशानी नहीं होगी। और फिर जितनी देर आप उसको खुला रखना चाहें, जितनी भी देर आप खुला रखना चाहें ये आपके अपने ऊपर है। और ये एक टिप थी जो मैंने आपको बतानी थी। और गर्मियों में ये तरीका है कि गर्मियों में जब आप बच्चे को खुला छोड़ेंगे तो नॉर्मली जो कॉटन का स्टफ़ होता है या बनियान का स्टफ़ होता है जिससे बच्चे की जगह छिले ना, कंफर्टेबल हो, सॉफ्ट हो, उस वाली पजामा या चट्टी जो भी आप यूज़ करते हैं उससे आपको बच्चे को जो है वो खुला छोड़ना है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो बेबी को कभी भी रैशेस नहीं होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।